कहने टारगेट करे, हो सकता है हमारे जान पे भी खतरा कर सकता है, क्योंकि इन लोग इस तरह के। भाजपा बोकारो जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गिरिजा देवी के पति पर लगाए कई आरोप। जंगल कटाई के पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में निकल रहे गड़े राज और हो रही तोहमतों की बारिश। हमने देखा कि तकरीबन एक महीने पहले जंगल कटाई के खिलाफ किस कदर कारो माइंस विस्तार में कोहराम मचा था। लाठियां चली और पिटाई भी एक बुजुर्ग को देखने को मिली थी। एक पक्ष वैदकारों में वन कटाई के विरोध और एक इसके पक्ष में दिखाई पड़ रहा था। क्या सच और क्या सच नहीं है, अभी तक आम आवाम को तो मालूम हुआ नहीं है। देखा जाए तो अभी कोई सच बेपर्दा नहीं हुआ और न ही सीसीएल प्रबंधन ने आगे आकर कुछ कहने की जहमत उठाई है। हालांकि अभी भी वन कटाई पर उबाल बवाल और सवाल बरकरार है, जो आगे शायद ये देखने को और मिलेगा। जब तक प्रबंधन या प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं करती है, तब तक आंदोलन की आग और एक दूसरे पक्ष पर तोहमतों का सिलसिला चलता रहेगा। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले जंगल कटाई के पक्ष में रहने वाले कांग्रेस नेता दिगंबर महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई आरोप लगाए थे और कई बातें बताई थी। अब वन कटाई को रोकने वाले पक्ष ने भी प्रेस को अपनी बात और कई आरोप दूसरे पक्ष पर लगाए हैं। बैतकारों में मौजूद अपने ऑफिस में झारखंड कोयलांचल संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो कई गड़े मुर्दे उखाड़े, कुछ गुमनाम हत्याओं का जिक्र किया और कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए, जिसमें प्रमुख तौर पर 1350 रुपए लोकल सेल से वसूली का आरोप भाजपा बोकारो जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सह बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी के पति जितेंद्र महतो और कांग्रेस नेता दिगंबर महतो पर लगाया। इसके साथ ही उन हत्याओं का भी जिक्र किया जो हो चुकी है और धानून को गुमराह करने की बात कही। इसे लेकर हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल करने की बात उन्होंने बोली। इसके साथ ही खुद के भी जान का खतरा बताया। वतन महतो ने मीडिया के सामने खुलकर बात की और लगभग सभी मसले पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही कई संगीन आरोप भी लगाए, जो लाजमी है कि कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। असल बात यही है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। रहता है, कभी सुर्खियों में रहते हैं, कभी पेटवार के एक तो मनोज महतो का जो है हत्या हुआ, उसमें भी हम लोग जो है 98-99 में सुने थे जितेंद्र महतो जो है शामिल है, क्योंकि उनका ही साढ़ू थे वो पेटवार के, तो उनका भी जो है नाम आता रहता है। तो एक तो गुंडा का माहौल जो है उनका है छवि, और दूसरी तरफ एक अनंत लाल महतो थे, उनका भी जो है आज तक अता पता नहीं चला। वो हरलाडी के जो है निवासी थे, और वो जो है क्या 1350 में इन लोगों का लेन देन था। जो पैसा सबको तो पता ही है कि 1350 कौन लेता है, रंगदारी कौन करता है, सबको पता है। जितेंद्र महतो और उनके जो है गुंडे लोग करते हैं। तो कहने टारगेट करे, हो सकता है हमारे जान पे भी खतरा कर सकता है, क्योंकि इन लोग इस तरह के गतिविधि के लोग हैं, पता है ना सबको। तो ये जो है कैलाश महतो जो है नौकरी करते हैं, उनकी पत्नी को जो है मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, और उनकी बेटी को ये जो है 1.5 सीसीएल से 2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। और जो इन लोग जो है मैया सम्मान योजना का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसका दुरुपयोग मतलब क्योंकि उनके देवर जो है, भाभी जो है प्रमुख है, मुखिया जो है इनके रिश्तेदार है, उसका लाभ करते हैं।